हिंदुस्तान में कंट्रोवर्सी वर्ड की कभी कमी नहीं है। कंट्रोवर्सी कुछ ना कुछ बात पर चलती है, ख़ास तौर पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, रिलीजियस के मामले में सरकार का इन्वॉल्व होना, ये तो बात तय है। पिछले कई सालों से ये मामला चलते आ रहे हैं और हर बार कुछ ना कुछ ऐसे होते जा रहा है जिसके ख़ास तौर पर इफेक्ट पड़ रहा है माइनॉरिटीज़ को और ख़ास तौर पर मुस्लिम्स को। जी हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल के एक न्यू डिबेट की जो है अजमेर दरगाह। जी हम बात कर रहे हैं अजमेर दरगाह को बताया जा रहा है कि शिवा टेम्पल वहां पर मौजूद थी और उसी को चलते हुए पिटिशन डाला गया है। हमारी स्पेशल स्टोरी में हम ये कवर करने वाले हैं। मैं हूं ताहिर अब्बास। स्पेशल स्टोरीज प्रेजेंटेड बाय होटल मोरिया रेस्टोरेंट एंड एसी बैंकेट हॉल। अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ, जहां पर आपको मिलता है एसी बैंकेट हॉल विद बेस्ट फैसिलिटीज एंड फूड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो द नंबर्स ऑन स्क्रीन। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से ज्ञानपीठ मस्जिद का मामला चला था, उससे पहले अयोध्या का चला था, उसके बाद संभाल में अब जो है सर्वे चल रहा है, काफ़ी सारा वायलेंस वहाँ पर हुआ। ये सारी बातें चल रही कि अचानक हिंदुस्तान के सबसे बड़ी बुजुर्ग, जिसे सूफी सेंट अगर हम कहते हैं, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो बारगाह है अजमेर, जो ख़ास तौर पर जाना जाता है उनकी टीचिंग के लिए, 800 से बढ़कर उनकी हिस्ट्री है, 800 ईयर्स की पुरानी उनकी हिस्ट्री है। और अब ये नई बात यहाँ पर आ चुकी है कि वो जो दरगाह है वहाँ पर शिवा टेम्पल था, शिवलिंग था, उसे वहाँ से तोड़कर बनाया गया है दरगाह, इस तरह की बात की जा रही है। उस पर मैं इस वीडियो के अंदर कई सारे अलग अलग पॉलिटिकल लोगों का, रिलीजियस स्कॉलर्स की भी मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन आपको बता दें कि जो रिपोर्ट मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, कि ये है कि ये पॉलिटिकल डिबेट में आ चुका है। बीजेपी आरएसएस का जो पैटर्न है वो ये बोल रहे हैं कि अगर किसी ने इंक्वायरी करी है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर वहाँ शिवा टेम्पल है या नहीं चेक तो करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम इसमें, इस तरह की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि असद अवैसी हैं, उनका ये कहना है कि 1991 में जो रिलीजियस एक्ट जो डाली गई थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, कि भाई जो 1947 में जो था वो है। 1947 जैसे हमें आज़ादी मिली, जहाँ पर मस्जिद दिख रही है वो मस्जिद ही रहने दो, दरगाह दिख रही है दरगाह रहने दो, टेंपल दिख रही है टेंपल रहने दो, उसको पिछले क्या था, वो नहीं था, ये नहीं था, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आई थिंक ये बात को अगर फॉलो करते हैं तो अब इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये बात को फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। जो एक पिटिशन डाली गई है उसकी सुनवाई जो है होगी 20 दिसंबर को। यहाँ जो वकील की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इस वीडियो को आप देखें और समझने की कोशिश करें कि जो पिटिशन इन्होंने डाली है किस बिना पर डाली है। आइए देखते हैं। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह, इस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था, किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था, हमने ऑर्डर फतह किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। पर पिटिशन तो इन्होंने बोल दी, इनका बताने का तरीका था कि मुग़ल ले आए और यहाँ पर दरगाह बनाई, दरगाह बनाने की बात नहीं है। ये एक बुज़ुर्ग है, बुज़ुर्ग की हस्ती है, वो ऐसा आसानी से हम ये बातें नहीं कर सकते क्योंकि ये मामला ही अलग है। देखिए, मुग़ल एम्परर हुमायूं ने यहाँ पर दरगाह तामीर की थी जब हज़रत विसाल करके गए थे, तो उसके बाद उनके ग्रैंडसन अकबर, जिसे अकबर द ग्रेट कहते हैं, वो यहाँ पर आए और वो ये ज़ियारत करते थे और सालों से बड़े से बड़े लीडर, नेहरू से लेकर मोदी जी तक, हर कोई चादर यहाँ पर पेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, छोटी मोटी बात नहीं। 800 साल की हिस्ट्री यहाँ पर है। मुग़ल के बाद मराठास और कई सारे लोग, जितने भी लोग यहाँ पर रूल किए हैं, उन सब ने अपनी रेस्पेक्ट दी है। अब बात यह है कि मलबा, टेंपल का मलबा इस्तेमाल किया गया है बुलंद दरवाजे पर करके, इस तरह की बात की गई। उस पर असद अवैसी का ये क्या बयान है, आइए देखते हैं। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुग़लों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहाँ पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुग़ल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ,
फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? वहीं पर कपिल सिब्बल जो कि बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट भी हैं, काफ़ी बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने ट्विटर पे ये बड़ी अच्छी बात लिखी है। देखते हैं कि वो लिखा है, शिव टेम्पल एट अजमेर दरगाह, वेयर आर वी टेकिंग दिस कंट्री एंड वाई फॉर पॉलिटिकल डिविडेंड्स। राज्यसभा के एमपी ने बात कहा है कि हम अपने देश को कहाँ ले जा रहे हैं। हम तरक्की की बात करना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो हम आ रहे हैं मंदिर मस्जिद, ये टोटली जो है सिर्फ डिवाइड करने की बात है। पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए सब किया जा रहा है। अब ये है कि भाई जो विष्णु गुप्ता हैं, जो कि पेटिशनर इस मामले में, हिंदू राइट विंग, जो हिंदू सेना के राइट विंग के लीडर हैं, उन्होंने अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि संकट मोचन महादेव टेम्पल इसे बोला जाए और यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। सर्वे किया जाना चाहिए और हिंदूज़ को यहाँ पर पूजा करने की राइट देना चाहिए। देखिए साहब, हम सब एक दूसरे के साथ भाई भाई बनकर रह रहे हैं। इस तरह की बातें करके, इस तरह के दरार डालना, आई थिंक दिस इज़ नॉट टू बी। और इंडिया एक यूनिटी इन जो है डाइवर्सिटी पे बिलीव करता है, यूनिटी इन सोवेरेनिटी बिलीव करता है। हमको इसी तरह से रहना चाहिए बगैर किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए। तो हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में हमने आज बताया कि अजमेर दरगाह पर जो रिसेंट जो आया है, पिटीशन आया है कि उसे शिवा टेम्पल वहाँ पर थी, शिव टेम्पल वहाँ पर थी और उस पर अब ESI वाले अब सर्वे करना चाहिए। पिटीशन दाखिल की गई है, 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होगी। तो बने रहिए गोहाश के साथ ताकि हम आपको दे सारे अपडेट्स और इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस स्पेशल स्टोरी, हमारे फ्लैश न्यूज़, हमारे न्यूज़ इन 60 सेकेंड्स, डेली बुलेटिन, ये सारे शोज़ पे हम ये टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ज़रूर देखते रहिएगा गोहाश। स्पेशल स्टोरीज प्रेजेंटेड बाय होटल मोरिया रेस्टोरेंट एंड AC बैंकेट हॉल। अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ, जहां पर आपको मिलता है AC बैंकेट हॉल विद बेस्ट फैसिलिटीज एंड फूड। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉलो द नंबर्स ऑन स्क्रीन।